आत्मवंदन मास्टर सभी को हमारे स्वाध्याय की रिवीजन सीरीज में सबका स्वागत है। तो कल हमने चैप्टर सेकंड किया था। चैप्टर सेकंड में पहले बिलीव्स का था हमें, और फिर चैप्टर सेकंड था कि प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है। तो वही बात है ना कि अगर हम चल पड़े कि जी हमने बीड़ा उठाया है कि कुछ ठीक करना है, लेकिन समस्या की जड़ हमें ना पता हो, तो समस्या की जड़ कहाँ है। पहले बिलीफ्स में भी था और फिर इसमें। तो पायल जी ने बोला था कि मैं जो थोड़ा सा रह गया मैं फटाफट समाप्त कर दूंगी। चलो तब तक हम सबका टेक लेते हैं थोड़ा थोड़ा। मैंने सॉरी सबसे फिर के वीडियो आज मैं लेट पोस्ट कर पाई क्योंकि बहुत बिजी थी। तो सेकंड चैप्टर जो हमने पहले किया था उसकी वीडियो पोस्ट करनी थी। तो जैसे हमें चैनल का पता है तो वो लाइव में जाके जब चैनल खोलते हैं तो लाइव में जाके प्रवीण जी हम अगर आप किसी के भी टाइम लगे बाय चांस तो हम ऐसे करके अगर किसी को देनी भी होती है तो वीडियो वहां से सर्च करके हम उसको फॉरवर्ड कर सकते होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। या तो बताइए कौन सबका। बताना चाहेगा सबसे पहले? यस, आप टर्न वाइज सबसे ले लो, ठीक है। सबसे पहले अमोघ से। जैसे अगर पायल आ गई तो फिर हम थोड़ा सा जो चैप्टर रहेगा वो पूरा, और फिर जो हमने सोचा था कि सब की अपने स्व लव की जो बात है वो करेंगे। या आत्मबंधन सबको। मैं कल दूसरा जो चैप्टर था हमारा उसमें से जो मेरे को पॉइंट्स क्लिक हुए, तो सबसे पहले कि हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। तो जो भी, और सेकंड चीज जो हमारे में है कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी खुद की बनाई हुई है। बाहर से हमें कुछ नहीं आ रहा, जो भी है हमारे भीतर ही है, उसी के लिए हमें वो देखना पड़ेगा अंदर। और जो भी, जो हम बोलते हैं कि इसके बाद अगला स्टेप हो गया कि जो हमें लगता है कि ये मुसीबत है, ये है, वो है, तो वो सारी हमारी रिफ्लेक्शंस ही हैं, जो हमारी बिलीव्स हैं, थॉट्स हैं। जैसे कल पायल मैम ने बताया था, तो वही चीज कि हम कुछ पहले ही सोच लेते कि कुछ अच्छा भी होना हो, पहले ही बोल देते नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बुक में भी लुइस ने एक एग्जांपल दी थी, लुइस हेजी ने, कि उनके ग्रुप में उनके क्लाइंट था तो उनकी आईसाइट ठीक हो गई, वो सुबह उठे तो उन्होंने कॉन्टेक्ट लेंस डाले, तो उनके वो जब तो उनको वो मतलब जम नहीं रहे थे, वो बैठ नहीं रहे थे सही, तो उन्होंने उतारा तो उन्होंने को ये हुआ कि उतार के कॉन्टैक्ट टेस्ट जब उन्होंने उतारे तो उन्होंने फाउंड करा कि उनकी आई साइट बिल्कुल ठीक है। बट बिकॉज ऑफ उनका बिलीव इतना था कि वो सारा दिन यही बोलते रहे कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, तो नेक्स्ट डे जब वो उठे वो फिर से वहीं पे आ गए जहाँ पे था। और फिर लुइस जी बोलते हैं कि ये थॉट्स और वर्ड्स होते हैं, ये हमारा फ्यूचर क्रिएट करते हैं। सो हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए, आप कैसा चाहते हो अपना फ्यूचर, वो आपको बोलना चाहिए। और तो उसके बाद अगला पॉइंट जो मेन पॉइंट था, शुड को कुड में चेंज करना। तो उसमें यही था कि आपका जो भी आपके हैं नोट डाउन करके शुड वाले चीजें को कुड में चेंज करो। और उसके अगला पॉइंट जो मेरा टेक अवे था कि लव योर सेल्फ, बी लिमिटलेस, कि अपने आप को लिमिट्स में नहीं बांधना, मैं तो इतना ही कर सकता हूँ या मेरे से इतना ही होगा, ये है। तो उसके बाद कि हमें जो फियर्स होते हैं उनसे ओवरकम करना है। और बी लाइक अ बेबीज, जैसे बेबीज को होते हैं कि उनको कुछ नहीं लेना देना होता, उनको जो चाहिए वो करते हैं, उनको जहां से मर्जी से आए तो वहां से वो उनको चाहिए, तो सेम वे में बेबीज की तरह हमें रहना चाहिए बिना लिमिटेशन। मैम यही था। थैंक यू मैम। नेक्स्ट कौन बताएगा या पायल आ गई है मेरे हिसाब से। पहले हम यस चैप्टर यस यस, बिकॉज शी हैज टू लीव, इनको रेस्ट ऑफ हमें करवा के और फिर हम अपने आनंद के साथ अपने आनंद ब्रह्मों के और सेल्फ लव की यात्रा पे चलेंगे। यस बिल्कुल। वेलकम पायल, ओवर टू यू। मैम आप म्यूट हो पायल मैम। Yeah, thank you, Mokji. Yeah. So, thank you very much, Mokji, for the beautiful takeaway. आपने बहुत जल्दी से इसको ब्रीफ कर दिया, very nice.
to थैंक यू। yeah, so आपने बहुत अच्छे से कनेक्ट किया। तो जो आपने ये लास्ट पॉइंट बोला वो था लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, मतलब हमें कमी होती है, हम अपनी वर्थ को ही नहीं जानते हैं। तो लुई हे ने जो हमने कल छोड़ा था वो पॉइंट था, नाउ वी हैव टू लव आवरसेल्व्स, हमें अपनी वर्थ को बढ़ाना है। आज तक हमने ये सीखा अपने आप से प्यार करना पाप है, अच्छी बात नहीं है, सब पहले सबको आगे और सबसे पीछे हम। ये करते-करते हमें ऐसी आदत हो जाती है कि हम अपनी वर्थ को बहुत छोटा कर लेते हैं। तो लुई हे एग्जांपल्स देके इस पॉइंट को बार-बार यही एंडोर्स करना चाहती है कि जो असली समस्या है, हमें असली समस्या ही नहीं पता है। द प्रॉब्लम, जो मुश्किल है, जो समस्या है, वो रेयरली रियल प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ही कुछ और है। प्रॉब्लम ही कुछ और है, हम उसको कुछ और बना लेते हैं। तो वो एग्जाम्पल्स देके समझाती है कि जो आप सोच रहे हैं वो प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम कुछ और थी। अब वो कुछ कहना चाहते हैं। नहीं मैम, नहीं, मैं वही रिपीट कर रहा था चीज़ को। नहीं, करो यस, कंटिन्यू। ओके। तो वो ये कह रही है, उन एग्जाम्पल देती है, एक लेडी होती है, वो ना अपने लुक्स के साथ बहुत कंसर्न्ड होती है, स्पेशली अपने दांत। तो वो क्या करती है, वो एक डेंटिस्ट से दूसरे डेंटिस्ट के पास जाती है कि मेरे दांत ठीक कर दो, मेरे दांत ठीक कर दो। तो होता क्या है, वो ठीक होने की बजाय और बदतर हो जाते हैं। फिर वो किसी और के पास जाती है कि मेरे आप उनको अपनी नाक पसंद नहीं होती, मेरी नाक ठीक कीजिए। वो कर देते हैं और और दे डिड अ पुअर जॉब, दे डिड अ पुअर जॉब। तो हर प्रोफेशनल जिसके पास वो जा रही थी, वो एक्चुअली वो नहीं कर रहा था, वो काम बुरा नहीं कर रहा था। वो इनका जो एक थॉट था, लुई हे ने अपने दिमाग में बिठा रखा था, उस थॉट को प्रूव कर रहा था, मिरर कर रहा था। तो वो जानबूझ के नहीं कर रहा था, ये सबकॉन्शियस लेवल पे हो रहा था। ये इतना डीप है और इतना सुंदर भी है। अगर हम इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं तो सुंदर है, अगर हम इसको जानते नहीं है तो गड़बड़ होती है। वो सोचती क्या थी? वो ये सोचती थी कि वो अगली है। उनका ये मान्यता थी कि वो अगली है, तो वो जिस किसी के पास जाती थी, वो उनको बेटर करने की बजाय अगली करी जा रहा था। जैसे कि हमने एक पहले चैप्टर में भी पढ़ा, यूनिवर्स सपोर्ट्स अस। तो मतलब हम यूनिवर्स के पास जाते हैं और जो भी हम सोचते हैं यूनिवर्स कहता है तथास्तु। तो ये लेडी सोचती थी, इनकी ये क्लाइंट सोचती थी मैं अगली हूँ, तो डेंटिस्ट के पास जाती थी या कॉस्मेटिक सर्जन के पास जाती थी, यूनिवर्स कहता था तथास्तु, और उस लेडी की एक्चुअली में शक्ल ठीक होने के बजाय खराब होती रही। तो हमने क्या सीखा? प्रॉब्लम क्या थी? नॉट हर नोज और हर टीथ, द प्रॉब्लम वाज थॉट पैटर्न। The problem was the thought pattern. The problem was not her looks, the problem was her thought. फिर एक और लेडी का एग्जाम्पल बताती हैं। उनके माउथ से ना बहुत गंदी स्मेल आती थी। उनके पास बैठना ही बहुत मुसीबत था, मतलब वो मुंह खोलेंगे और उनके माउथ से स्मेल आती थी। हमने देखा होगा ना, कभी हम क्लासरूम में या जॉब में जाते हैं, कोई इंसान अपना मुंह खोलता है तो हमें लगता है अरे यार, यू नो इसे बात करने का मन नहीं, और हम उसको अवॉइड करते हैं। तो शी वाज स्टडीइंग टू बी अ मिनिस्टर, वो मिनिस्टर बनना चाहती थी। तो एक्चुअली वो आउटवर्डली तो वो बहुत अपने आप को अच्छे से कंडक्ट करती थी। आउटवर्डली वो अपने आप को बहुत अच्छे से कंडक्ट करती थी और वो बहुत स्पिरिचुअल भी थी। बट फिर लुई ये बताती हैं, बट उनके अंदर एक बहुत जिसको कहते हैं ना डीप गुस्सा, रेज माने एंगर का भी एक्सट्रीम फॉर्म, और जेलेसी, जेलेसी माने ईर्ष्या थी, जो कि दबी रहती थी पर मौका आने पर वो फटती थी। और जो उनकी ब्रेथ था, जो उनकी गंदी सांस थी माउथ से आती, वो एक आउटर रिफ्लेक्शन था उनके इनर थॉट पैटर्न। हम कितना भी कर ले, हम कितना भी कोशिश कर ले, जो हम अंदर सोचते हैं वो बाहर रिप्रेजेंट किसी ना किसी सिंबॉलिक फॉर्म में हो ही जाता है। हम अक्सर
इस जो ये बॉडी कवर में आते हैं, हम मास्क करते हैं, हम छुपाते हैं चीज़ों को, पर वो नहीं छुपती है। तो प्रॉब्लम वो बताती है, हर इनर थॉट्स वर एक्सप्रेस्ड थ्रू हर ब्रेथ। जो वो अंदर सोचती थी, वो उनकी श्वास के द्वारा दर्शाया जाता था। एंड शी वाज़ ऑफेंसिव, और वो चिढ़ जाती थी जबकि वो कोशिश करती थी कि वो लविंग हैं। उनको खतरा किसी से नहीं था, उनका खतरा या झगड़ा सिर्फ़ अपने साथ था। तो फिर ये प्रूव होता है, समस्या समस्या उनकी स्मेल, उनके माउथ से स्मेल नहीं थी, समस्या थी उनकी भीतरी मानसिक स्तर पे जो वो सोचती थी। एक गुस्सा और एक ईर्ष्या की भावना जो उनके अंदर छुपी हुई थी। फिर एक और एग्ज़ाम्पल देती हैं, एक बच्चा था 15 साल का, उनकी माँ उनको लेके आती है उनके पास, जिसको हॉटगिन्स डिज़ीज़ होती है और उसके पास सिर्फ़ 3 महीने रहते हैं बच्चे के लिए। उसकी मदर जो थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली और हिस्टेरिकल हो जाती थी, पर जो बच्चा था वो जीना चाहता था और वो चाहता था कि आप मुझे कुछ भी बताइए, मैं वो करने को तैयार हूँ। इतना तक कि वो जिस तरह सोचता था, बोलना था, वो भी तैयार था। पर उसके पेरेंट्स जो थे, हमेशा घर में जो फैमिली सिस्टम है, वो बिल्कुल कंड्यूसिव नहीं था। उसके माँ-बाप हमेशा आर्गुमेंट करते रहते थे। दैट मीन्स ही डिडन्ट हैव अ सेटल्ड होम लाइफ। इस चीज़ का बच्चे के ऊपर कितना गहरा असर था। एक और एग्ज़ाम्पल देती हैं, एक 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 लड़का था, वो एक्टर बनना चाहता है और वो चाहता था कि उसको नाम-धाम और सब कुछ मिले और वो जॉय एक्सपीरियंस कर पाए। वो सोचता था कि वो एक्सेप्टेबल समाज में तभी हो सकता है अगर उसके पास फेम होगा। तो लुई हे उनको समझाती हैं कि अपने आप को प्यार कैसे करो, अपने आप को एक्सेप्ट कैसे करो, और वो ठीक हो जाता है और वो अब बड़ा हो गया है। जैसे ही उसने सीखा जैसे उसने लुई हे से सीखा द जॉय ऑफ बीइंग हिमसेल्फ, मतलब वो अपनी इंडिविजुअलिटी में जैसे-जैसे आने लग गया, वो जॉयस हुआ, तो उसको फेम भी मिलने लग गया। तो मतलब हमें जो चाहिए उसके लिए पहले अपनी इंडिविजुअलिटी में सेट होना पड़ता है। फिर लुई एक और एग्जांपल देती है, ओवरवेट, मोटापा। मोटापा एक ऐसी निशानी है जिसमें एक मैं शॉर्ट में बताती हूँ। वो ये कहती हैं, हमारा शरीर एक ऐसा मैकेनिज्म है, जैसे ही वो किसी खतरे की आशंका को महसूस करता है, मतलब व्हेनेवर आवर बॉडी यू नो अ, वो एक स्कैन कर लेती है उसको, एक थ्रेट वो अपने से भी हो सकता है या किसी से भी हो सकता है, किसी भी तरह का थ्रेट वो अपने अराउंड एक डिफेंसिव मैकेनिज्म, मतलब एक शेल क्रिएट कर लेती है ताकि उसको कोई अटैक नहीं कर पाए। इसको कभी सोच के देखिएगा तो हम वो ये बता रही है कि हम अपनी बॉडी के अराउंड एक फैट को जमा कर लेते हैं जब हमें किसी भी प्रकार का थ्रेट हमें लगता है। वो थ्रेट हम खुद अपने लिए भी हो सकते हैं या किसी प्रकार की क्रिटिसिज्म किसी और से भी हो सकती है। द एक्सेस वेट इज ओनली एन आउटर इफेक्ट ऑफ डीप इनर प्रॉब्लम। हमारा मोटापा हमारी भीतरी कोई बहुत गहरी प्रॉब्लम, समस्या का एक इंडिकेटर है। लुई हे कहती है, अक्सर लुई हे के हिसाब से ये एक डर होता है जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जैसे ही हम आप देखते हैं, जैसे हम जो लोग डॉग से डरते हैं, तो डॉग से डरते हैं वो हट जाते हैं। उसी तरह हमारी बॉडी किसी भी तरह का अगर थ्रेट महसूस करती है और ये मुझे लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, मेरी एक्सेप्टेंस, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वर्दी, तो हम ओवरवेट में चले जाते हैं। तो वो लुई ही कहती है, इसके लिए वो कोई भी एक्सरसाइज या डाइट्स को नहीं रिकमेंड करती हैं। वो ये कहती है वो काम तो कोई और लोग भी कर सकते हैं। हम अक्सर न्यूट्रिशनिस्ट के पास और डाइट प्लान्स लेते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं। वो एक तरीका है अपना वेट कम करने का, पर ओवरवेट से बाहर निकलने का, यानी कि मोटापे से बाहर निकलने का एक तरीका है अपनी भीतरी
लेयर तक जाना, अपनी इंटरनल थॉट पैटर्न को चेक करना, एम आई हैविंग एनी काइंड ऑफ फियर, या मुझे कोई थ्रेट है, किसी भी प्रकार का थ्रेट, कोई भी तरह का फियर. Let us just put that issue to one side for time, being while we work on other things first. इस इशू को हम एक बार साइड में रखते हैं और चीजों की तरफ देखते हैं. तो वो उनसे पूछती हैं कि आप बताइए कि क्या हो सकता है. तो लोग ऑफन बताते थे उनको. एक लड़की थी, वो बताती थी आई एम टू राउंड, मैं बहुत गोल गोल हूँ. तो वो उनको एक्सप्लेन करती हैं क्योंकि वो मोटे क्यों है, क्योंकि वो अपने आप से प्यार नहीं करते, उनको अपने आप की एक्सेप्टेंस नहीं है. वो उनको एक्सप्लेन करती हैं स्टार्ट लविंग योरसेल्फ एंड अप्रूवल. अप्रूवल का माने क्या होता है? अपने आप को शाबाशी देना. मैं आज आज राइट नाउ जैसी भी स्थिति में हूँ, जैसी भी दिख रही हूँ, मैं दिख रही हूँ या दिखता हूँ या दिखता हूँ, बहुत अच्छा हूँ. जिंदगी में अपनी डिक्शनरी से ये शब्द हटाना, आई एम नॉट गुड इनफ, हमारे ओवरवेट से हमें निकाल सकता है. वो कहती हैं कई बार क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो उनसे नाराज हो जाते हैं कि अभी क्या बता रहे हो हमें, इतना सिंपल तो नहीं है जिंदगी बदलना. लुई हे कहती है उनके बहुत सारे क्लाइंट्स उनसे नाराज भी हो जाते थे कि व्हाट नॉनसेंस आर यू टीचिंग. वो कह रही है कि वो ऐसा, दे मे फील आई डू नॉट अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स. उनके क्लाइंट्स ऐसे सोचते थे कि उनकी प्रॉब्लम्स को समझ ही नहीं रही हैं. वो एक एग्जांपल देती है. एक लेडी उनके पास आती है और वो राइटर होती है. तो वो लुई है उनको कहती है कि स्टार्ट लविंग योरसेल्फ एंड अप्रूविंग योरसेल्फ. तो वो नाराज हो जाती है और वो चली जाती है. शी वॉक्स ऑफ. वो कहती है मैं आपके पास क्या करने आई थी और आप मुझे व्हाट नॉनसेंस, आप मुझे क्या सिखा रहे हो. तो लुई कहती है, वो उनको जाने देती है. 1 साल बाद वो लेडी फिर वापस आती है उनके पास, एक प्रॉब्लम के साथ नहीं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स के साथ आती है. जब तक कि वो ये नहीं समझती थी कि लुई है क्या कह रही है, कितना इम्पोर्टेंट है अपनी इंडिविजुअलिटी में आना, खाली अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करना, अपने आप से प्यार करना और अपनी हैसियत को बढ़ाना. हमारी हैसियत को सिर्फ हम ही बढ़ा सकते हैं. कोई आके हमें रेडीमेड बुफे नहीं देगा. यस यू आर वेरी गुड अमोघ, यस यू आर वेरी गुड श्वेता, प्लीज लव योरसेल्फ, यू आर वेरी नाइस. नो. वो लेडी जो उनके पास बाद में 1 साल बाद आती है, वो उनको लुई हे को सुन नहीं पाई और वो आंसुओं से रोई जब वो 1 साल बाद आई और जब वो समझती है कि लुई हे उनको 1 साल पहले भी क्या कह रही थी. लुई हे कहती है मैं 40 साल तक तो अपने अंदर कोई परिवर्तन ला ही नहीं पाई, उनको अवेयरनेस ही नहीं थी. और हम बहुत बार क्या होता है, हम एक लाइन लगा लेते हैं कि अब तो मैं 40 की होगी, अब तो मैं 50 की होगी, अब तो बदलना मुश्किल है, उन तक कुछ नहीं हो सकता, उन तक वक्त लंघ गया. इट्स सो डिफिकल्ट फॉर मी टू चेंज, आई एम लाइक दिस ओनली, आई कांट चेंज. हम बहुत माइंड लेवल पे जिद में आ जाते हैं या रिजेक्शन में आ जाते हैं. नो आई कांट चेंज, दैट्स मी, आई लव माई स्किन. नो यू डोंट लव योर स्किन. हम उसको डिनाई करते हैं. द रियल प्रॉब्लम, ये फिर एक एक्टिविटी है और एक मिरर वर्क है. लुई हे का जो हीलिंग प्रोसेस है इतना सुंदर है. इट्स एक्टिविटी बेस्ड प्रोसेस. मिरर वर्क और प्रॉब्लम जो है हमारी, उसको जानना. जब तक हम ये एक्टिविटी नहीं करेंगे, ये एक स्टोरी टेलिंग सेशन रह जाएगा और हम इसको फील नहीं कर पाएंगे. इट्स नॉट अ स्टोरी टेलिंग सेशन, इट इज फॉर अस. वी हैव टू इंक्रीज आवर वर्थ. जो भी यहाँ पे कोई स्टॉक्स का या शेयर्स का काम करते हैं, हम देखते हैं, हम सिप्स लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, हम डिविडेंड्स की वेट करते हैं. तो हमारी इन्वेस्टमेंट ये है कि हम मिरर वर्क, एफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड और लुई है जितनी भी एक्टिविटी देती है उनको हम करें. तो ओवर टू यू मैम फॉर, आई थिंक ये हो गया है फॉर द, यस somebody is raised hand. मैम मेरा एक क्वेश्चन है. अभी Yeah. आपने फियर्स के बारे में बात करी ना कि हमारी बॉडी, जब फियर्स होता है बॉडी को, तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है. तो मेरे को ये पूछना था कि
फियर तो इंसान के अंदर रहते रहता है, या वो पूरा ही टोटली खत्म हो जाता है? या आप थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट कर सकते हो कि, क्योंकि मैं जब भी मैं ये बात सोचता हूँ कि ठीक है फियर से आउटकम बाहर निकलना है, फियर से, है ना, कि कोई भी फियर हो, एक तो होता है कि हमारे खुद के बनाए हुए, उसको हम थॉट पैटर्न से चेंज कर सकते हैं, ये चीज तो मेरे को क्लियर हुई, है ना, कि कुछ हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं कि जैसे कुछ अच्छा भी करने जाओ बट हमारा बन गया होता है कि नहीं यार ऐसे कैसे, है ना, जो इन्होंने भी बताया इस बुक में, वो तो हो गया। बट समटाइम्स होता है कि एक नेचुरल फियर सा होता है, आप सोचते भी नहीं हो एकदम से। जैसे मेरे पास डॉग है खुद के पास घर में, बट मेरे को फिर भी बाहर जब मैं डॉग जाता हूँ तो मेरे को फोबिया हो जाता है कि मेरे को डर लगता है। खुद मेरा डॉग है तो उसको मैं छेड़ता हूँ पूरे अच्छे, उसके मुंह में हाथ देते, बट बाहर जैसे भी जाओ गली में डॉग है तो वो मेरे को रहते हैं। समटाइम्स कईयों की और कंडीशन होती होगी कि ठीक है कुछ चीजें होती हैं, वो चीजें ऑटोमेटिकली फियर आउट होता है कि नहीं आप सोचते नहीं हो बट वो होता है। तो मेरे को थोड़ा सा इसमें अगर आप इलेबोरेट कर पाओ कि थोड़ा सा कंसेप्ट समझा पाओ कि किस तरह से फियर से आउटकम बाहर आ सकते हैं। गुरपिंदर मैम आप बताएंगे या मैं अपना शेयर करूं? यस, आप भी शेयर करना है, बट पहले फियर होता गया है। जैसे अभी आपने जो एग्जांपल दी, जो दो की डॉग्स की एग्जांपल दी, फियर आता कहाँ से है हमारी बॉडी में? फियर हमारे थॉट से, बट समटाइम नहीं, नो 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 नो, हाँ जी थॉट से नहीं। फियर हमारे साथ कहाँ से है? फियर एंड फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट, फियर हमारी सर्वाइवल का एक नेचुरल हिस्सा है माय डियर। जी ठीक है, वो बेसिक रहना चाहिए जहां नीडेड है। जैसे आपने बताया कि घर के डॉग का नहीं, बाहर जी के डॉग का, उसके पीछे बिलीव क्या है या उसके पीछे प्रिकॉशन क्या है? सम हाउ योर ब्रेन नो कि रेबीज हो सकती है, इट्स जी नॉट सेफ। तो वो अगर हमारे पास फ्लाइट एंड फाइट जो मोड होता है वो कहीं ना कहीं फियर जनरेटेड है ना। अगर आग को हाथ लगाने पे हाथ जलने का डर नहीं होगा तो हम तो हाथ वहां लगाएंगे ना। इट्स बॉडीज प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, इट्स नेचुरल। हम फियर को अगर पूरी तरह खत्म कर दिया तो छाल मार जाओ फिर तो वो उनके होता था जिनका वो फ्रंटल कॉर्टेक्स रिमूव कर देते थे एंजाइटी फियर्स को रिमूव करने के, तो वो एक लॉग की तरह बन जाते थे, वुड लॉग की तरह। मेडिकली इस पे बहुत बड़ा वो हुआ था, एंजाइटी फियर फोबिया को रिमूव करने के लिए प्राइटल लोब सर्जरी बोलते थे उसको। और बहुत से लोग करवाते थे जो ओवर थिंकर्स थे और वो थे मेडिकल बैकग्राउंड। वो फ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारा लॉजिकल ब्रेन होता है उसका पार्ट रिमूव करते थे आई के थ्रू, वो प्रोबिंग करके थोड़ा सा उसका हिस्सा निकालते थे ओवर थिंकिंग वाला। तो उसका रिजल्ट क्या होता था? बंदे वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच जाते थे जिनको डर नहीं होता। शराबी उस कंडीशन में होता है ना, उसी कंडीशन में होता है ना। एक्सेसिव जिन्होंने पी होती है, एक्सेसिव, वो कहीं पे भी घुस जाएंगे। तो जी फियर सर्वाइवल का एक हिस्सा है हमारी बॉडी का। ये बॉडी इतनी सेंसिटिव है, अगर फियर नहीं होगा तो हम सेंसेशंस, फियर जनरेट कहाँ से होते हैं? हमारी सेंसेशन से, जो मोटर नर्व न्यूरॉन एक्टिविटी है। मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही हूँ। जी जी तो वो एक नेचुरल हिस्सा है। नहीं तो स्किन हमारी कितनी सेंसिटिव है, जरा सी हीट लगी वो बर्न हो जाएगी। तो वो जो एक प्रोटेक्टिव सिस्टम दिया हुआ है हमें फॉर सर्वाइवल, वो जब एक्सेस में और वियर्ड रूप में चला जाता है, और वियर्ड रूप में वो सिर्फ अपने आप को तंग नहीं करता, वो फियर्स के कारण के बच्चा, सपोज यही आपको, आपके साथ कोई हो बच्चा जिसको नहीं डर है बाहर जाके डॉग्स, आप उसको भी पकड़ पकड़ के रखो कि नहीं तू आजा, कुत्ते के पास नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, दूसरों पे तू हावी होने लग जाएगा। तब that becomes more weird when you start imposing your fears on the others। और जब तक अपने में, कि आप अपने आप को एक घुटन में डालना शुरू कर दो। लेकिन आप जो बता रहे हो उसका लॉजिकल, साथ के साथ हर चीज को लिख के देखना होता है, उसका लॉजिकल पॉइंट, ठीक है, उसके पीछे का बिलीफ। जैसे था कि बिलीफ्स भी, कई बिलीफ्स भी जो नीडेड होती हैं, ऑर्थोडॉक्स बिलीफ्स, जहां पे हर चीज जो लुइस बता रही है ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक बिलीफ्स ऐसे होते हैं या थॉट्स ऐसे होते हैं जिनसे हम बंध रहे हैं, हमारी आइडेंटिटी बंध रही है, उसके कारण हम दूसरों को बाउंड होके एक जेल जैसी जिंदगी, एक डर की, एक इनफ्लेक्सिबल लाइफ।
पता कहाँ से लगेगा? जो बिलीफ सही होते हैं वहां फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, कांस्टेंट फ्लोइंग आएगी, वहां रीजन होगा किसी फियर जो उसके पीछे, और वो आप प्रिकॉशन सेक लोगे, अटके नहीं जहां पे, वो नुकसान नहीं है ना। वो मैंने मेडिकल पॉइंट समझाया कि फियर हमारे साथ नेचुरल है, अगर वो नहीं होगा तो सर्वाइवल, फिर तो बच्चा ही, अगर बच्चा जाता है वो, आप देखो छोटा टोडलर होगा ना, छोटा भी जब वो रुड़ना सीखेगा, वो जी मैम। देखो वो बेड के किनारे पे जाएगा, उसको किसी ने बताया नहीं, वो जाएगा पीछे हो जाएगा, जाएगा पीछे हो जाएगा, है ना। लेकिन कई बार होता है कि वो ऊपर से बड़ा गिर भी जाता है, ठीक है, तो वो एक बार का एक्सपीरियंस। तो ये अगर छोटा सा हमारे नर्वस सिस्टम की कनेक्टिविटी नहीं होगी कि व्हाट टू डू नॉट टू डू फॉर द सर्वाइवल, नहीं तो फिर सर्वाइवल कहीं ना कहीं हमें ये चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए। नाउ ओवर टू यू पायल। मैम इससे ना मेरा एक अपना क्वेश्चन जाग उठा कि अगर ये क्वेश्चन ये है, अगर ए और बी दो लोग हों और एक को बहुत फियर हो और एक को बिल्कुल नहीं हो, और वो ए के फियर में नहीं जाने की रख पा रहा हो, उसको हैंडल कैसे, मतलब वो लॉजिक में एक के, तो वो एक के हिसाब से फियर लॉजिकल है और दूसरे के हिसाब से बिल्कुल इलॉजिकल है, तो जो उसमें गैप होता है उसको कैसे समझाना चाहिए अपने आप को? बिकॉज ईच एंड एवरी वन इंडिविजुअल हैज इट्स ओन प्रोसेस। हम अब यही तो सीख रहे हैं ना कि एक दूसरे पे इम्पोज नहीं, वही मैं इसको भी बता रही थी, आपके फियर्स जब दूसरों को इफेक्ट करने लग जाए, अगर वो दोनों अपने अपने बिलीव्स के साथ, उनके बिलीव्स उनको टॉर्चर नहीं कर रहे, उनकी लाइफ का फ्लो, लाइफ का प्रोग्रेस, उनकी लर्निंग नहीं रोक रहे, नेचुरल जा रहा है टूवर्ड्स ग्रोथ, बैकड्रॉप नहीं हो रहा, तो बोथ कैन गो देयर ओन वे, बोथ कैन। कोई नदी का पानी आ रहा है वो पत्थर के ऊपर से जाएगा बेटर, कोई रेत के बीच में से जाएगा, कोई गटर के बीच में से भी निकल के पास होके ट्रिब्यूटरीज निकल जाएंगे। तो वहां पे इम्पोज तो करना ही ना, यहाँ पे सर्च क्या हो रही है अपनी इंडिविजुअल उसकी, वहां पे आपने अपने आप को जज करना है कि मैं कहीं ट्रैप तो नहीं हो रही, या दूसरा बंदा ट्रैप तो नहीं हो रहा, जिनके दो के बिलीव्स हैं, तो वो इंडिविजुअल है। जैसे अब जैसे किसी को डॉग से, इन्होंने जो एग्जांपल बताई, ये इसका मन का है, इसको पता नॉलेज है कि भाई रेबीज हो सकती है, क्योंकि पता भी है कि कुत्ते का काटा जो बाहर घूम रहे हैं उनकी वैक्सीनेशन हुई है नहीं हुई, बैक में हमारा लॉजिकल माइंड होता है, वो इसके अकॉर्डिंगली प्रिकॉशंस ठीक है हम। लेकिन जो बाहर हैं, जो लोग उनके साथ खेलते हैं वैसे ही है, जिनको कोई बीमारी हो जाए ना हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, दे कैन हैंडल देयर ओन वे। इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है यहाँ पे, हर किसी इंडिविजुअल का उसके बिलीफ के साथ, बस ध्यान ये रखना है कि हम स्टेगनेट तो नहीं हो रहे, हम रुक तो नहीं रहे, हमारी प्रोग्रेस दूसरों को या हमारे बिलीव्स दूसरों को इफेक्ट तो नहीं कर रहे, या हमारी भी ग्रोथ तो नहीं रोक रहे। मैम तो इसमें ना मुझे, इसमें मैं सॉरी इंटरप्ट करूंगी, अगर ये नॉलेज तो हो गई, ये नॉलेज हो गई, इसकी एप्लीकेशन में क्योंकि हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं, हम दूसरे के ऊपर नहीं काम कर सकते, हम अगर अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो मुझे उस फाइननेस में जाना है कि मैं दूसरे के फियर से इफेक्ट भी नहीं हूँ, मतलब वो इफेक्ट भी नहीं होना, मतलब दूसरे का फियर इतना डीप है, क्या वो कुछ पास्ट लाइफ में हुआ होता है कि उस फियर को वो पालना चाहता है? किसी लाइफ में होता है, उसको आपने लिख के रखना है, अगर तो आपके बहुत लाइफ के साथ कनेक्टेड है ना। और जब आप समझ जाओ कि हर किसी का अपना पाथ है, आप उनके फियर के कारण, उनके बिलीफ के कारण अपनी लाइफ को इज जस्ट गो योर ओन वे। यहाँ ये भी सीख रहे हैं ना हम कि कैसे हमने ब्यूटीफुली ना बोलनी है, और कैसे ब्यूटीफुली उस चीज को उनको समझा देना है कि भाई दिस इज माई बिलीफ, आई एम नॉट गोइंग टू स्टक हियर, यू इफ यू आर हैप्पी देयर बी देयर, बट पॉइंट इज दिस, समझा देना है बस एक बार, वहां अटकना नहीं है, उसके फियर के साथ भी अटकना नहीं है, करेक्शन हम दूसरे की नहीं कर सकते। ये
यस 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 सर। ये एक इंडिविजुअल के साथ नहीं होता है, क्योंकि दो भाई हैं हम। तो जब हम बचपन में थे तो मेरे बड़े भाई साहब टॉयलेट जाने से डरते थे और मैं फ्रिक्वेंटली चला जाता था, मेरे में भी डर नहीं होता था। तो ये कैसे हम ऐसा इतना अंतर, क्योंकि हम वही है तो ना, हर किसी के वो जो पीछे से लेके आया उनके डर किस वजह से थे, क्या उन्होंने सुन रखा था, क्या उन्होंने एक ट्विन्स होते हैं, आप तो अलग अलग पैदा हुए थे ना, वो तो ट्विन्स होते हैं, ट्विन्स भी अपने अपने कर्मास लेके आते हैं, अपने अपने बिलीव्स। और देखो हर किसी की हियरिंग, आप 2 जने यहाँ बैठे हो है ना, हम कितने जने बैठे हैं, हर कोई अपने हिसाब से जो एक स्पीकर बोल रहा है, जरूरी नहीं है कि जो पायल या मैं बोल रही हूँ, हर कोई अपने अपने तरीके से उसको ले रहा है, हर तरीके। आप 2 जने हो, घर में खेलते थे, खेलते सब कुछ, कब उसके कान में क्या गया, कब उसकी आंख ने क्या देखा उसको कि भाई बैठ यहाँ गए। से वो, हाँ, उसको अंदर चला गया। जब मोस्टली प्रेजेंट की होती है, पास्ट लाइफ तब जाते हैं कि अगर प्रेजेंट में वर्क करके भी ना सुधरे, या कहीं किसी ने उसको डराने के लिए ऐसा कहा। कई बार बोलते थे ना, तुझे बाथरूम में बंद कर दूंगा, बच्चों को पहले वाले पेरेंट्स में यही होता था, सजा यही होती थी तब बाथरूम। जो आपके और हमारे वाले जो एक जनरेशन पहले थी, एक पनिशमेंट यही होती थी कि बाथरूम में बंद कर देना, कमरे में बंद कर देना, वो सबसे फेवरेट पनिशमेंट होती थी। तो उसके फियर्स, या कहीं से उसने देखा, आप 2 इंडिविजुअल हो, लेकिन उसने क्या आसपास से सोका, क्या उसने लिया जिस वजह से वो फियर आया। तो ट्विन्स में भी होती है, ये तो रिसर्च है, ट्विन्स में इवन मदर की वोम में फ्रीक्वेंसीज एक तरह की दी जाती है, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी में देखा जाता है, एक बच्चा उसको एंजॉय कर रहा है, कोई रिएक्शन नहीं, एक की बॉडी सिकुड़ रही है, स्कीज हो रही है और उसमें ट्रिमर्स आ रहे हैं, ट्विन्स हैं, मदर के अंदर है, एक ही फ्लूइड में है, लेकिन उनका अपना इंडिविजुअल नर्वस सिस्टम डेवलप हो चुका ना, दे आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, उनका अपना ब्रेन डेवलप हो चुका, तो वो अल्ट्रासाउंड में उनकी एक्टिविटीज अलग अलग होंगी, बॉडी की रिएक्ट करने की। यहां तक हमारी इंडिविजुअलिटी, डीएनए, ब्लूप्रिंट्स, तभी तो है हमारे ब्लूप्रिंट्स, हमारे फियर्स, हमारे बिलीव्स इंडिविजुअल होते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ किसी को चेंज करने के लिए नहीं, हम जो कर रहे हैं, वी कांट टीच एनीवन, बट समवन कैन लर्न फ्रॉम अस। ये डिस्कशन उसका यही होता है। यस पायल। मैम, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे अब मैं अब तक थी, मैं अब वो चेंज हो रही हूँ। जिस चीज से मैं पहले अगर परेशान या इरिटेट नहीं होती थी, मैं अब उस चीज से क्यों हो रही हूँ, और मुझे ये नॉलेज भी है कि मुझे अपने आप को ही चेंज करना है। मतलब अब वो मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है वो फियर, मेरे को लगता है वो मेरे ऊपर ना मुझे सफोकेट कर रहा है। मतलब सपोजिंग हमारे घर में अगर घर के लॉक्स लगाने हैं, तो वो एक बार नहीं, वो 6 बार चेक होते हैं। तो मुझे लगता है यार, कौन, मतलब मुझे, मैं उस बात से हर रोज इरिटेट होती बात हूँ। हुई थी, नहीं 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 नहीं, वहां फिर आपने देखना है कि आप क्यों इरिटेट हो रहे हो, उनका मैम, क्योंकि वो बिलीफ, उसमें उनका इतना ऑब्सेशन है कि मुझे ऐसा लगता है यार, कोई मेरे घर में आने के लिए थोड़ा ना बैठा है, उसको मतलब इतना काउंट करके चेक करके और इतना किया जाता है यहाँ कि पे आपने बिल्कुल न्यूट्रल होना है, यहाँ पे आपने टोटल न्यूट्रल होना है, और उसको आप जैसे न्यूट्रल होगे वहां पे भी चेंज आएगा। आपकी इरिटेशन, हो सकता है आपकी इरिटेशन उस एक्टिविटी को प्रलॉन्ग कर रही हो। मैं पहले नहीं होती थी मैं इरिटेट, अब क्यों हो रही नहीं, हूँ? वही ना कहीं आपको अभी हम, वही जब हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे से समझने लगे हैं, तो फिर हम कहीं ना कहीं जज करने लग जाते हैं, वो ड्रॉप करना पड़ेगा पूरी तरह, और उसको हंस के देखो कि जैसे एक छोटे बच्चे की तरह, है ना, जैसे कि चलो कोई तो इतना सिंसियर है, मैं तो भाई लापरवाह हूँ, कोई तो सिंसियर है ना इतना, उसकी क्वालिटी को अप्रिशिएट करो, और देखो उस क्वालिटी को आपने कहाँ लेके आना है, कहाँ आप जल्दबाजी में डिसीजंस लेते हो, रीचेक नहीं करते, मिररिंग भी हो रही है। अगर इरिटेट हो रहे हो तो मिररिंग देखो कि कहाँ पे आपने वो चेक कर रहे हैं, अकेले लॉक नहीं है, दैट मीन्स सिक्योरिटी चेक, टू बी अलर्ट बिफोर गोइंग
और सब कुछ वाइंड अप करने से पहले चेक, आप देखो कि आप वो चीज कहाँ पे मिस कर रहे हो अपनी लाइफ में, कहाँ पे वो फटाफट जैसे हमारा हो जाता है कि वो बिना देखे कल की बात बताती हूँ, कल नहीं आज, मुझे कल किसी के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ, डॉक्टर्स आई हुई थी मेरी साथ में, हम सब ने एक साथ कहीं जाना था किसी के, सुबह में अर्ली मॉर्निंग बिना चश्मा लगाए वो कैब बुक कर रही है, सिर्फ के देखा, के देख के खरड़ से कुराली की बुक कर दी। ये वाली चीज कि कहाँ आप अगर वो चीज अब इरिटेट करने लगी है तो वो देखो कि मिररिंग आप कहाँ पे ऐसी चीज लापरवाही, यानी कि यहाँ आपको अपने सिक्योरिटी लॉक्स, आपको कॉन्शियस किन पॉइंट्स पे होना है, अपना काम है, पर्सनल केयर है, अपनी हेल्थ है, जो कि मुझे यहाँ तक लग रहा है पीछे टेस्ट हुए थे या सब, कहाँ पे डबल सिक्योरिटी चेक करनी है, यानी कि 6 टाइम या 7 टाइम चेक कर रहे हैं। दैट मीन्स कि बच्चे, बाकी लोग भी तो घर में है ना, वो तो इरिटेट नहीं होते, तुम्हें ही इरिटेशन हो रही है, तो दैट मीन्स यू हैव टू डबल ट्रिपल टाइम टू चेक के कहाँ आप लैग कर रहे हो अपने लिए, मैम मैं इसमें ऑटोमेटिक हट थोड़ा जाएगा। यस मनीषा, क्या ऐसा होता है कई बार हमारे अंदर जो कमी होती है ना, यूनिवर्स हमें किसी के थ्रू उसको हाँ लर्न करने के लिए भेजता है कि जैसे इनमें पेशेंस और एक्सेप्टेंस, जैसे ये क्वालिटी जनरेट हो जाएंगी ना, वो सिचुएशन खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। खुद भी वो खुद अपने नहीं, इसका मुझे पता है, ये अपने लिए लापरवाह है कहीं ना कहीं अभी भी। हाँ, तो पर जैसे ही अपने लिए एक्टिव हो जाएंगी तो उसी तरह से इनके साथ भी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब कुछ। यस, लाइफ पार्टनर है ना, तो वो समझा रहे हैं किसी ना किसी तरह एक्शन में। मैम यहाँ इस पॉइंट पे आके ना एक बात पे वो दिमाग जो होता है ना, बच्चे वाला दिमाग जाग जाता है कि जो मैंने कल खुद कहा था, जब हम स्पिरिचुअलिज्म में आते हैं ना, चैलेंजेस और टेस्ट हमारे ऊपर ही आते हैं, तो वो सवाल आ जाता है मेरे ऊपर ही क्यों, पर दैट इज फाइन, ऑल इज वेल, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। ऑलराइट, अभी चेक करो और फिर देखना कि रिफ्लेक्शन कहाँ पे थी, कहाँ पे आपको डबल ट्रिपल सिक्योरिटी चेक्स लगाने हैं, ठीक है। बढ़िया Yes. मैम, लेसन मिल गया। चलो जी, और कौन, आज हमने एक तो टेक अवे और एक मैंने बोला था कि सेल्फ लव, मैं एक्सरसाइज करवाऊंगी सेल्फ लव वाली पे, आप जब सेल्फ लव में अपने आप के साथ होते हैं, जब लगता है कि आप अपने आप को बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत खुश हैं अपने आप के साथ, तो तब उस समय क्या करते हैं, चाहे बोल के बताओ, क्योंकि वो आपकी मेडिटेटिव स्टेट ही होती है जब आप अपने आप के साथ होते हो। मैं बोलिए जी। थोड़ा कहना या चाहती हूँ। मुझे ये लगा, कल मैंने काफी सोचा जैसे सेल्फ लव के बारे में, तो मतलब एक चीज माइंड में आई कि सेल्फ लव क्यों करना चाहिए, क्यों लोग इसे सिखा रही हैं हमें, क्यों आया मेरे मन में, क्यों करना है भाई, इसकी वजह क्या है। तो मुझे ये लगा जैसे कई अकेले हैं घर में, चलो घर में अकेले हैं तो वो तो ठीक है कि कुछ गिरे, हम कुछ हार्म हुआ कौन देख रहा है, तो अपने लिए खुद को तो जरूरत है ना कि खुद चाहिए। अब घर में सब लोग हैं, अंधेरे में कहीं गिर गए मान लो, कुछ हर्ट हुआ, किसने देखा, खुद ही हेल्प करेंगे ना अपनी। तो मतलब ऐसी ऐसी चीजें माइंड में आई कि ठीक है भाई, वो तो अपने लिए लव तो तब चाहिए ना कि अपने लिए खुद को पहले, सबसे जरूरत अपने आप की है, कि हम खुद अपने साथ हैं तो किसी की जरूरत नहीं है। कहीं कुछ परेशान है, कौन देख रहा है, अपने अंदर ही पता है ना कि हम परेशान हैं, तो अपना सेल्फ लव तो अपने लिए चाहिए ना कि यस, हम परेशान हैं। शरीर तो आप लेके आए हो ना, तो जिस वो से शरीर ने, हाँ, देखो किसी रिलेशन ने हमारे साथ, बहुत हाँ, रेयर होते हैं, हर रिलेशन ने आगे पीछे हमसे जुदा होना ही होना है। और हमारा जब परेशानी हम हाँ बातें। लास्ट उसमें जब हमारा जो लास्ट टाइम होता है, मैं सबको बोलती हूँ क्यों हमारे शास्त्रों में पहले बोला जाता था कि अपने अंत समय के लिए साधना करो। बिल्कुल। और परेशान हम होते, हम तो छुपाते हैं दूसरों से, बताते नहीं छुपाते भी किसको। हैं, और जब बीमारी बढ़ जाती है, मैं सबको बोलती हूँ कि एक तरफ बच्चे आपके कैरियर में स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने में, एक तरफ बच्चे अपनी फैमिली लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और एक तरफ हम लोग जो बोलते हैं जी मैनू तो किसी की जरूरत नहीं, मैनू तो किसी की जरूरत नहीं, फिर सडन ऐसा आता है कि बच्चों को अपने यहाँ तक के काम छोड़ के, नौकरियां छोड़ के हमारे सिरहाने बैठना पड़ता है। तो क्यों ना अपनी एक
कांस्टेंट केयर रखी जाए। हाँ, कोई मिसहैप हो जाए दैट्स, बट वहां मेंटल बूस्ट इस लेवल का रखना होता है कि यस, कि उसमें भी हम एक वॉरियर के मोड में रहे, ना कि एक उसमें कि एक टीजिंग मोड में आए। तो अपने लिए अपनी सेल्फ की जरूरत तो हर टाइम है। मतलब इतना अच्छा लगा, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई यस, सेल्फ। मतलब इतना, मतलब सोच के ये चीजें मन में आई कि हर टाइम अपनी जरूरत तो अपने लिए है भाई, सबसे अपने पहले लिए है। अपने आप देखो, लिए। कोई आपको जितना मर्जी प्यार कर ले, है ना, बिल्कुल। आपके लिए नर्सिंग स्टाफ आ जाए कि सपोज बेड में है, उठ के, मैं अपनी मदर की एग्जांपल ही देती हूँ, जब उनको हुआ, हमने मतलब 24 घंटे उनके लिए नर्सिंग स्टाफ, पूरी फैमिलीज पास में रहते थे, बट उन्होंने कभी अपने बारे में सोचा नहीं। बिल्कुल। स्पीच भी चले, फिर भी उनको होता था जिसने स्कूल जाना है तो अपनी ड्यूटी जा, हाथ करके उनको दूसरों की फिक्र, दूसरों की फिक्र, बच्चों को पढ़ा दे, तूने ये करना है, तूने ये करना है, दूसरों के लिए। और जब उनको वो रिकवर हो सकते थे, इतनी बड़ी इंजरी नहीं थी, बट शी ड्रॉप द विल पावर, क्योंकि वो अपने आप को प्यार नहीं करते थे। जहां अपने आप से होगा कि यस आई हैव टू बी विद माई सेल्फ, आई हैव टू स्टैंड फॉर माई सेल्फ, वहां विल पावर आएगी। आई लव माई सेल्फ कहते हो, वो भी ठीक है, यहाँ विल पावर बोलेंगे कि मुझे स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ अपने साथ बने रहना, अपने आप को स्टैंड करना है, वो यही है। उसने बड़े प्यार से उठा लिया कि यस आई लव माई सेल्फ, भाई उसी बहाने ही अपने आप को उठाएंगे। यस इसके लिए मनीषा, यस सर, यस। इसके लिए तो जी स्वाध्याय बड़ा जरूरी है। बहुत दूसरा, अपनी जीवन की नियमबद्धता बड़ी जरूरी है, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं करनी है। तीसरा ये है कि अपनी मित्र मंडली से सहयोग रखना है, ताकि अपना मनोरंजन जो है वो टाइम टू टाइम यस, होता रहे। तो इससे अपना जीवन जो है, अगला ये समय जो है वो ठीक व्यतीत कर सकते हैं। पढ़ेगी तो सभी को, कोई आगे जाएगा कोई पीछे जाएगा, पर फिर भी अपने आप को इस ढंग से रखो कि किसी पर बोझ ना बने। आपके आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो अगर नीडेड भी है, ये जो स्पिरिचुअल फैमिली बनती है हमारी, कि जो आपको मेंटल बूस्ट, क्योंकि इस समय दिमागी तौर पे आपको ये जो टाइम है, हाँ दिमागी, पहले के लोग खुद ही दिमागी तौर पे बहुत स्ट्रांग होते थे, तब मेडिकल हेल्प नहीं होती थी हमें, इतनी अदर, तब हमें वो होता था, उनको फिजिकल नीड पड़ती थी। अब फैमिली। फिजिकल में बहुत पैसा है, आप मेड्स रख सकते हो, केयर टेकर, लेकिन मेंटल बूस्ट वो नहीं देंगे, वो आपके आसपास सिर्फ मैकेनिकल वर्क करेंगे। बिल्कुल। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है कि सिनेरियो चीजें अभी आपके माइंड पे, जैसे सर ने बोला, तो नाचते गाते हंसते रहो। यस मनीषा, सॉरी। मैंने जो अपने ऊपर देखा ना, बहुत ही रियलाइज किया कि जब हम सेल्फ लव करते हैं ना, तो हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। किसी का बोलना, नहीं तो क्या होता है, कई बार किसी का बोलना भी इरिटेट करता है, तो मैं हर किसी काम में मन भी लगता है, और एक अंदर से जो एक खुशी मिलती है ना, वो मन करता है झूमने का, हर चीज को करने का, खुशी से करने का। बात कर रहे हैं तो भी खुश हो रहे हैं, कोई बोल रहा है तो भी खुश हो रहे हैं। नहीं तो हम, क्या होता है, कई बार कोई बोल रहा होता है ना, उसका बोलना भी चुभता है कानों में जब हम परेशान हो अंदर से। तो ये मैंने खुद प्रैक्टिकली रियलाइज किया कि जब मैं खुश होती हूँ ना, तो मम्मी पापा से अच्छी तरह से रिस्पॉन्स भी देती हूँ, अच्छे चलो से अभी बात। बताओ सब लोग, चलो मनीषा ही, जब आप बहुत खुश, जब अपने आप को बोलते हो सेल्फ लव, तो क्या करते हो? अभी सबकी टर्न आएगी, चाहे एक वीडियो खोलो चाहे ना खोलो, लेकिन माइक मैं इधर से ऑन कर दूंगी। सुमन जी, सबने बताना है कि जब आप अपने आप के साथ होते हो, तब क्या करना ज्यादा पसंद करते हो? जब लगता है कि मनीषा को सिर्फ मनीषा के साथ ही होना है, और ऐसे गुम्मी होती है कि वो मम्मी पापा या आसपास चाहे फोन भी, तो अब्सॉर्ब होते हो, तो क्या करते हो? मेरे से पूछ रहे हो या आप और किसी यस, से? मनीषा से ही पूछा मैंने, मेरी मनीषा एक ही ठीक है। है। नहीं तो मेरे को, नहीं वही है कि खुद को अच्छा लगता है अपने आप को, कि भी और अच्छे से हैप्पी हार्मोन जनरेट हो रही, एक अंदर से इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है। जो भी मेरे को जो भी मैं काम कर रही हूँ ना, उसको खुशी होके कर रही हूँ। मेन ये होता है कि उसको मन से कर रहे होते हैं, हम पूरा फोकस कर रहे होते हैं। और कौन इस सा एक काम, कौन सा एक काम? अब आज हमने एक एक वो काम पूछना है, गाना,
कोई पेंटिंग करना या कुकिंग करना या मेडिटेशन करना, आपका अपने साथ कनेक्ट होने का कौन सा वन एक्ट है? वीडियो सुनना जो मेरी पेंडिंग्स है। वेरी गुड। चलिए, अभी मेरी खिड़की में प्रवीण जी हैं सामने। यस प्रवीण जी, आप बताइए। जब खुश होते हैं ना, अपने साथ होते हैं, पहले तो सारा देखने का नजरिया ही बदल जाता है। जो चीज कभी अच्छी नहीं लगी वो भी सुंदर लगती है। हाँ, राइट राइट। कोई ना कोई बुक पढ़ने का मन होता है मेरा, तो कुछ पढ़ती हूँ। ओके ओके, चलिए अमोघ। यस यस सविता जी बोलिए। यस मैं जैसे आपने पूछा कि जब हम अपने आप से बहुत ज्यादा अंदर से खुश होते हैं, अपने आप को प्यार करते हैं ना, अगर मेरा कोई पेंडिंग काम पड़ा है जो मुझे महीनों से मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा होता, चाहे वो मेरा कितना भी फेवरेट हो, अब लगता है जब मेरे अंदर से खुशी होती है ना, तो मुझे लगता है कि आज तो चाहे पूरी रात जाके बैठना पड़े, आज मैं ये काम पूरा कर दूंगी। तो ओके, उस कोई काम भी काम हो, कोई भी काम हो या सिर्फ आर्ट का आपका? नहीं, मेरा मैम आर्ट का भी, मेरे स्टिचिंग में भी शौक है। अगर मेरा एक सूट लेके पिछले साल का भी पड़ा ना, अगर मेरा नहीं मन हाँ, करेगा मैं उसे फेडूंगी नहीं। अगर मुझे ठीक लगता है मन करता, चाहे मैं उसे पूरी रात बैठ के पूरा करूं, अगर पता ना आज इस काम को कंप्लीट करना है तो मैं करके ही रहूंगी, क्योंकि मुझे अंदर ठीक, से खुशी मिल रही है। आज के दिन मैं आज वेरी बहुत खुश हूँ, मैंने ये काम वेरी गुड। कंप्लीट कर देना है। चलो अमोघ। मैम क्वेश्चन यही था ना कि कौन सी चीज आपको कनेक्ट करती है खुद के साथ? अपने आप के साथ जब इतना एब्सॉर्ब हो जाता है, बस सिर्फ वो गेमिंग का नहीं बताना, या जो सोशल मीडिया में आज के बच्चे गुम होते हैं, कुछ क्रिएटिव। नहीं 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 नहीं, वो नहीं। तो म्यूजिक, म्यूजिक वेरी ऐसी चीज है कि जब भी मतलब परेशान हो या कुछ भी हो, इन दी एंड अपने रूम में आके या तो गुनगुना लो या कुछ सुन लो। तो दैट चलो वो एक टर्निंग पॉइंट होता है कि मूड को स्टेबल कर देता है, चाहे जितना मर्जी गुस्सा हो, सैड हो या जो भी हो, वाइब चेंज कर देता है। तो म्यूजिक, मैं इस चीज में म्यूजिक लूंगा। ठीक है, म्यूजिक में गुनगुनाते हो कुछ भी, हिंदी पंजाबी कुछ भी? हाँ जी मैम, हाँ। जो भी मन करा उसमें। चलो सुना दो फिर एक दो लाइन। मैम ये नहीं थी बात हुई। हुई थी? ये बात नहीं हुई बोलो। थी। नहीं नहीं, हुई थी हुई ना? थी, हुई थी। हुई थी। हाँ, ये तो रिकॉर्डिंग डन देख था लेना। कि दो दो लाइनें सुनानी है बोल के भी। फेवरेट कौन सा कि जो फटाफट मुंह पे आ जाए? तो फेवरेट ऑल द टाइम यही होता है कि जब भी कोई स्ट्रेस हो या कुछ सोच रहा होता है, तो उससे ओवरकम करना था, तो मैं वही गाता हूँ गाना। हम्म, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता लो, पल ये भी जाने वाला है। तो मेरे को इसकी वो वाली लाइन बड़ी सही लगती है। मैं हमेशा गलत गाता हूँ, मम्मी ठीक करते हैं, बट मैं ऐसे ही गाता हूँ कोई इसको बात कि एक कैसा था कि एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहां दास्तां मिली, लम्हा कहीं नहीं, थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला। थैंक यू मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए सर, अभी आप बताइए मदन लाल सर, आप क्या करते हो जब आप अपने आप के साथ होते हो? तो जब लगता है कि टहलना, कुछ सुनाना, गुनगुनाना, या कोई काम ऐसा जिसमें आपको लगे कि मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। समय में ऐसा होता है कि मैं अकेला ही होता हूँ घर में, बच्चे चले जाते हैं, मैडम हम्म, 4 साल हो गए। तो हम्म, मॉर्निंग टाइम हो तो मैं अपने एनजीओ में जाकर के वहां पर जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके साथ बैठ करके कैरम खेलना, गप्पे हाँकना और अखबार वगैरह पढ़ना, ये उसके टाइम पर। अगर इवनिंग टाइम पे मैं खुश हूँ तो मैं बाहर निकल जाता हूँ और अपनी जो वादियाँ हैं, पहाड़ हैं या जंगल है, उसमें जा करके नजर दौड़ाता हूँ। वेरी गुड, वेरी कभी वेरी गुड। कभी जहाँ पे वो आपके कैरम खेलने वाले हैं ना, वहां उनको ये भी बताना कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं, तो ऐसा कैरम की गोटी। यस। नहीं, उनको अपना आजकल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। नहीं, आजकल वो मैडम जुम्वाल जो है, उन्होंने भी हमारे मेडिटेशन कर, हाँ। मेडिटेशन के साथ वो एक बुक जो है उसका भी करवा रहे हैं, वेरी जीवात्मा। गुड, उसके साथ उसका आधा घंटा उसका भी कार्यक्रम होता है। चलो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मेडिटेशन। यानी कि स्वाध्याय और
आनंद जी। ब्रह्म, ठीक है। शाम तो को 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक मैं सारिका मैडम के साथ, बस ये टाइम पास का है। बहुत अगर बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ज्यादा भी टाइम बच जाए तो गीता जो है उसको निकाल लेता हूँ, बस यही है बहुत दिनचर्या। बढ़िया। क्योंकि यस। अकेलापन अकड़ता है पर निकल जाता है। नहीं, वो ये वाला टाइम अच्छा है जब आपने सेल्फ रिफ्लेक्शंस करनी है। ये वाला टाइम ही तो असली साधना का है हमारा। जब हम किसी के साथ होते हैं तब तो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। तो अभी तो पूर्णता आप अपने साथ हो, अपनी ग्रोथ पे आप पूरी तरह से ध्यान दे सकते हो। हम कहते हैं ना कि आगे का रास्ता भी संवार सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा टाइम है आपका। यस, पूजा जी। हाँ जी जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, बस मैं तो जब भी फ्री या खुश होती हूँ, कोई भजन सुन लेती हूँ या अपने आप गुनगुना लेती हूँ, बस तो कुछ यही सुनाओगे? करती हूँ। सुना देती हूँ। पकड़ लो हाथ भोलेनाथ, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ भोलेनाथ, नहीं तो डूब जाएंगे। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है वंदना जी। जी अभी, थैंक यू वंदना जी। अभी नेक्स्ट खिड़की आपकी, वंदना हेलो सिंगला मैम। या जब मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ तो जैसे मैं स्टिचिंग का मुझे शौक है अभी, कुछ टाइम वो करती हूँ या कुकिंग का भी कर लेती हूँ ऐसे, या अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बातचीत करती हूँ। ठीक, यानी कि क्राफ्टशिप है आपके अंदर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। मंजुला जी। यस। मैडम मैं अपने आप खुश होने की कोशिश करती हूँ पर मैं हो नहीं पाती। इसलिए ये क्या मेरे को रीजन नहीं आपकी समझ आता। हॉबी क्या है? आपकी हॉबी क्या है? आपको करना क्या अच्छा लगता है? सबसे ज्यादा अच्छा क्या मेरे करने लगता है कि जब कुछ करना ऐसा हो कि जब सबको बोल दो कि मुझे डिस्टर्ब मत करना? मेरे को कुछ भी करने का मन नहीं। ओके, चलो, जब ध्यान में आते हो, यहाँ मेडिटेशन करने लगते हो, वो अच्छा हाँ लगता है जी, कि नहीं? वो उस समय वो अच्छा लगता अच्छा है? लग वो अच्छा लगता है मेरे को और ठीक। अंदर शांति भी मिलती है ठीक। करके, पर लेकिन अंदर से मैं खुश नहीं हो पाती। होगा दीदी, होगा, थोड़ा डिस्टरबेंस चल रहा सब ना। कुछ, हाँ, कोई होगा बात होगा नहीं। होगा। वही लुईस अभी कह रही है ना कि जैसे हमें थोड़ा सा, बट अभी आज हम मिरर वर्क वाली मेडिटेशन करेंगे ना, हाँ जी, उसको रिपीट। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेडिटेशन अकेले सेशन से अलग कर लें हम, ताकि वो सिर्फ हमारी सुनी जा सके। यस। तो अभी सुगंधा। फ्रेंड्स, यस। यस यस मैम। या मैम मेरा तो कुछ भी करने का मन नहीं करता, मेरा मन करता है कि मैं फ्री रहूं, क्योंकि मैं सारा दिन इतना काम कर लेती हूँ कि मैं बिल्कुल फ्री रहना चाहती हूँ। जिस समय मन रिलैक्स होता है, नहीं कुछ गाना गाने का या नहीं, कुछ कुछ भी सुनने का, नहीं, कुछ भी? कुछ भी नहीं, बस इधर उधर घूमने का और इधर उधर, मतलब अपने आप को बिल्कुल फ्री, कि मेरे आसपास कोई ना रहे। यानी कि पंछी बनो, हाँ, पंछी बनूं, उड़ता फिरूं। मस्त गगन में। तो बस इसी गाने बिल्कुल। को बार बार सुनना है हमें। मस्त गगन में। जब रेस्ट करना है ना, इसी गाने को लूप में लगा के सुनना है। ठीक है? यस यस मैम, यस। यस। तो आगे वंदना जी हो गए। श्वेता, इफ यू कैन इजीली टेल अस, अनम्यूट योरसेल्फ। यस, मंजू जी आप भी रेडी रहिए। सुमन दीदी, मैं आपको सबसे लास्ट में अनम्यूट करूंगी। यस, हाँ एंड जी रुचिरा मैम। जी। या
तो जब अपने आप से बहुत खुशी होती है तो मैं यूजली बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, उनके साथ खेलती हूँ या फिर वॉक करती हूँ, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, वॉक करना। हाँ जी। ठीक, मंजू जी, थैंक यू श्वेता, टेक केयर। थैंक यू। मंजू म्यूट हो। हाँ हेलो आत्म या वंदन या दीदी। आत्मवंदन जी। हाँ जी दीदी, जब ऐसे तो मुझे पहले इतना सेल्फ लव के बारे में पता ही नहीं था कि ये भी कुछ होता है लेकिन जब से इससे जुड़े हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हम लोगों को सेल्फ लव करना चाहिए। और अब काफी अच्छी फीलिंग्स आती हैं हाँ और हम खुश होते हैं तो ऐसा लगता है घर पे फिर ज्यादा काम कर लेती हूँ मैं तो कई बार होता है ना कि जैसे काम करने का मन नहीं करता, कुछ मन में बातें आती रहती हैं तो मन हाँ नहीं करता। लेकिन जब हम खुश होते हैं तो बहुत ज्यादा काम करती हूँ मैं फिर अपने घर में पूरा मैनेज करना, कहीं कोई अलमारी ठीक करना या कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना मेरे को पसंद है। हाँ बाकी तो ये तो है वेरी ही कि तरह में तो हम जाते ही हैं जब खुश होते हैं तो वहां जाके अच्छा लगता है ये सब। नेक्स्ट रुचिरा जी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, रुचिरा जी रह गए, सीमा जी ज्वाइन हुए हैं और सुमन दी को फिर मैं करूंगी अनम्यूट। अनम्यूट नहीं हो रहा, या आई विल ट्राई आस्क टू अनम्यूट। अभी देखो रिक्वेस्ट आई, नहीं होगा। चलो सीमा जी। अच्छा, सुमन दीदी का भी आस्क टू अनम्यूट। सुमन दी आप करो उधर से अनम्यूट। हाँ वीडियो की मेरे पास अनम्यूट आप ही कर सकते हो उधर से, अगर आप सुन रहे हो तो। यस आत्मनंद दीदी। आत्मवंदन जी। दीदी मैं तो जब बहुत ज्यादा खुश होती हूँ ना, जब मैं अकेली होती हूँ घर पे, तो मैं तो कोई अच्छा सा भजन चला के डांस करना चाहती हूँ। वेरी गुड। और जब मैं बहुत ज्यादा इमोशनली होती हूँ, मतलब परेशान होती हूँ, तो मैं कोई सीरियस भजन सुनना चाहती हूँ। मेरे यानी कि दो ही है भजन बस। के साथ कनेक्ट होते हो ना हाँ जी, हाँ जी। भगवान जी के साथ। चलो हाँ जी। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट और किस किस ने शेयर करना है कर दीजिए। मुझे थोड़ा सा लैपटॉप चार्ज पे लगाना है। प्रवीण जी आप आगे लेते जाइए सबको। हो गया, वो सिर्फ उनका नहीं, सीमा जी हैं। रुचिरा जी का। हाँ वो कर रही है कनेक्ट अभी दोबारा से। रुचिरा जी हो रहा है आपका अनम्यूट? नहीं हो रहा उनका। सीमा जी हैं, सीमा जी करेंगे। उनका कुछ प्रॉब्लम आ गई है, नहीं हो रहा रुचिरा जी का। सीमा जी कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, अभी अभी ज्वाइन हुए हैं ना वो, थोड़ा उनको। फ्रेंड्स कोई और कुछ शेयरिंग का किसी की रह गई हो, कुछ और किसी ने बोलना हो, मोस्ट वेलकम। मैंने बोला ही नहीं है तो मैंने बताया नहीं है यस किसी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। हो जाता है ना कि मैंने तो अपना बताया था तो ये तो रह ही गया बताने को। कुछ मन कर रहा होता है कि मुझे ये अच्छा लग रहा है। वैसे ही बुक का जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, 2 एक चैप्टर मैं हो क्लियर गए के हैं। ऊपर बोलूं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कहते हैं कि फियर, वैसे तो ह्यूमन बॉडी के साथ फियर जुड़ा हुआ ही है बिल्कुल ना। जैसे हम फ्लाइट में जाते हैं, टर्बुलेंस होती है तो हमें फियर एकदम आता है ना, फियर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ठीक है या नहीं? हाँ नेचुरल तो नेचुरल, हाँ। यही तो अभी मैम बता रहे थे ना। हाँ जी। हाँ गुरविंदर मैम मेडिकली यही बता रहे थे कि ये हमारे सर्वाइवल के साथ
नेचुरल आसान है। प्रोसेस। हाँ, ये जरूरी है। अगर फियर नहीं होगा तो कहीं से भी छलांग मार देंगे ऊपर से, आग हाँ, हम अपनी कर लेंगे। प्रिकॉशन कैसे करेंगे? हाँ, ठीक अपनी है। प्रिकॉशन के लिए, अपनी सरवाइव करने के लिए इस जिंदगी में हाँ, जरूरी है फियर। इसके बिना लाइफ सरवाइव नहीं कर सकते हम। ठीक है, ठीक है, मेडिकली प्रूव है ये। ठीक तो ठीक है। इतना तो चाहिए ही है। हाँ, अगर बिल्कुल फेयर जहाँ तंग कहाँ करता है, कि जहाँ बिल्कुल ही पागल हो जाते हैं हम। हाँ, जैसे मैं पहले अंधेरों से बहुत डरती थी। हाँ, वही। भी कुछ नहीं अब भी है तब भी डर लग रहा है, हाँ, सोच के ही डर लग रहा है। तो अभी कुछ सामने है नहीं वो चीज, सोचने हाँ, से ही डर पहले आ रहा है, तो वो डर पहले यही था मेरे अंदर डर। वो गलत है। हाँ, उसको निकालना होता है, वो ठीक है। खत्म करना हमें। जैसे ठीक। ही हमने चैप्टर में पढ़ा है ना, भी कौन कौन से डर हमने खत्म करने हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं तो बहुत मोटी हूँ, मैं तो बहुत छोटी हाँ, हूँ, हाँ। ये फालतू की बातें जो दिमाग हाँ, के अंदर। ये तो फिजूल का है वो, मतलब हाँ, ये वो ये तो लाइफ के साथ चलेगा ही। बिल्कुल। हाँ, ये ठीक। फालतू के जो डर बिठा रखे हैं हाँ हम जी। हमारी हाउसवाइफ्स हैं जो क्या करते हैं कि हम हाँ, कौन सा कोई जॉब कर रहे हैं, हम कौन हाँ, कोई डिग्री है हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। दोस्तों, ये बुक हम पढ़ रहे हैं, इसमें ये सब कुछ है कि हम हर बिल्कुल। चीज को, यूनिवर्स हमारी हेल्प करता है, तो हर चीज में करता है। वो कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, वो सोचने की जरूरत तुम्हें नहीं है। हम डाउट बिल्कुल, करते हैं, जहां डाउट आ गया वहां यूनिवर्स हेल्प नहीं करेगा। हेल्प नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक। डाउट छोड़ के अपनी अर्जी लगाओ यूनिवर्स के सामने, वो सब पूरा होगा। हर चीज के लिए तथास्तु होगा। बिना डाउट के जो मांगेंगे वो मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसकी टेंशन छोड़ दो, वो सब यूनिवर्स के ऊपर डाल दो। नहीं, खैर इस बुक ने लाइफ तो चेंज की है। हाँ, बिल्कुल। तो काफी चेंज कुछ कर लोगों की दी। लाइफ चेंज हुई है इस बुक से। मे हम्म। भी हम भी 1 2 4% कितना भी कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल कर ही रहे हैं। हाँ, बुक अगर खत्म हमने एक होने, दो परसेंट भी कर ली तब भी हमारी काफी चेंज हो गई। धीरे बिल्कुल। धीरे हो जाएगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। वो छोटा सा ट्विस्ट लेने की ही जरूरत होती है। नहीं तो चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, जो चले जा रहे हैं बिलीव्स के साथ। एक छोटा सा ट्विस्ट आया लाइफ में तो लाइफ चेंज हो जाती है। चेंज हो की जरूरत है, थोड़ा सा स्विच करना हमको बस। गई। और क्या एक करना क्वेश्चन है, मेरा भी थॉट पैटर्न्स को हाँ, स्विच कहाँ करना है, थॉट पैटर्न्स को, और क्या उसको। थैंक यू, थैंक यू सो मच। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, एक क्वेश्चन मेरा भी है। जो रात को हम मेडिटेशन में बैठते हैं ना, हाँ, हाँ, हाँ। तो मेडिटेशन करते टाइम कई बार लगता है ना कि बॉडी में बहुत ज्यादा इचिंग या इरिटेशन हो रही है, या ठीक हाँ, है, और फिर कुछ देर बाद कुछ झटके महसूस होने शुरू हो जाते हैं, जैसे मेरी पूरी बॉडी में वाइब्रेशन हो रही है। गुड तो गुड क्या ये गुड अच्छे साइन। साइन है? बिल्कुल गुड हम्म, साइन है। बहुत गुड साइन है अच्छे तो। से कर रहे हो। झटके क्या लग रहे हैं, बॉडी के अंदर एनर्जी इतनी यूनिवर्स दे रहा है। जैसे डब्बे को खटका के ठक ठक करके हम सामान भरते हैं ना उसमें, वो कर रहा है यूनिवर्स। वेरी गुड, गुड बहुत साइन। गुड साइन है तो। और जो ईचिंग वगैरह होती है वो भी नेचुरल है। वो काफी चीजें ऐसी हैं कि जो हमारे नेचुरल है, कि हम सही कर रहे हैं अपनी मेडिटेशन, सही रास्ते पे है। गुड साइन है ये। ओके। और ये चीज तो दोस्तों हम शुरू कर लेते हैं एकदम से मेडिटेशन। मेरे मन में भी कल आ रहा था कि काफी लोग नए हैं जो मेडिटेशन में, जो बिल्कुल जिन्होंने फ्रेशर हैं, तो उनके काफी डाउट्स होंगे, तो उस टाइम टाइम नहीं होता। तो उसके लिए क्या है कि आप वॉइस बना के, मैं ग्रुप में डाल लो वॉइस बना के, या वैसे टाइप करके, जो भी है कुछ ऐसे डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो, उसके साथ सॉर्ट आउट मिलेंगे तुम्हें। नए लोगों को नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। हेलो। हेलो, हाँ जी। मेरा भी एक क्वेश्चन है। जैसे मेडिटेशन के टाइम पे मैं कुछ टाइम के बाद एक झटके से ही मेरी आंख खुल जाती है। हाँ, तो ठीक है, नेचुरल है ये भी। तो उसको दोबारा से अपना बंद करो, आंख को। वो भी आइस एक, खोलनी नहीं है। आईज नहीं खोल लो, कुछ भी झटका लगता है तो उसको थोड़ा सा, आंख ही खुल जाती है। आंख खुल जाती है ना तो कोशिश करो कि बंद ही रखें। आंख खुलने से ये है कि जो एनर्जी होती है ना, आंखें बंद करते हैं हम, हाथ को क्रॉस कराते हैं, तो एनर्जी अंदर रहने के लिए ओके। 80% एनर्जी हमारी आंखों के रास्ते से वेस्ट चली जाती है।
आंख कोशिश करो कि आंख नहीं खोल लो। कुछ भी झटके लग रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, उसको बियर करो। बहुत अनबियरेबल है तो जैसे हाथों में कुछ हो रहा है तो उसको खोल सकते हैं थोड़ा हम। हाथों की पोजीशन, पैर हमने राइट लेफ्ट करना है वो चेंज कर सकते हैं थोड़ा। आंखें 80% ऊर्जा को हमारी रोकते हैं। कोशिश करो आंखें नहीं खोलो। हाथों का भी 10% लोग हाथों से रुकती है एनर्जी, 10% हमारी पैरों से, 80% हमारी आंखों से। जो हो गया। कोशिश करो आगे से आंखें नहीं खोलो, ओके बहुत अच्छा रहेगा। यस तो मैं इसमें मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहूंगा कि हाँ ध्यान में कभी कुछ गलत नहीं होता। तो बिल्कुल ये बिलीव लेके बैठे कि कुछ जो भी हो रहा है हमें नहीं पता, वो हमारी लॉजिकल ब्रेन से परे है, और जो भी यहाँ घटित हो रहा है बी विद इट। तो उसके साथ हम जब रहेंगे, होने दो, कहीं कुछ गलत नहीं होगा ध्यान में। बिकॉज बिल्कुल हमने ये लाइफ देखी है, ये देखा है, बट सोल हमारी कभी पता नहीं कितनी लाइफ स्पैम्स को जी के आई है। उसमें ये चीज मैं ऐड करना चाहूंगा बस। थैंक यू। बिल्कुल। सरेंडर। जब पूरा ज्यादा कुछ हो रहा हो तो बिल्कुल जस्ट सरेंडर, जिसको सादी भाषा में हमारे क्या बोला जाता था वैदिक में, ब्रह्मार्पणम, बिल्कुल। समर्पित कर दो। अभी हम मतलब मेडिटेशन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जो यस मग कुछ बोलना चाह रहे थे। नहीं नहीं, मैं ये कह रही थी कि अमोघनी सबके ने बोला बिल्कुल सही। वही गलत तो कभी कुछ होगा ही नहीं, बिल्कुल। इस फियर चीज से निकाल दो। फिक्र यस, रहे। ये फियर्स निकालने होते हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, मेडिटेशन हम जो पहले चाहिए थे, मिरर आपके सबके पास है और एक वाटर बॉटल। ठीक है, छोटा छोटा शीशा, शीशे को ऐसे रखना है बिल्कुल अपने सामने, अपनी आंखों में। यस, वेरी गुड। और भी अच्छा है, वो बोलते हैं ना कि बारिश अगर होती है तो शुभ होता है। जब अपने सामने शीशा रखना है तो स्पेक्स तो उतार देनी है ना। शीशे में बिना स्पेक्स के देख पाओगे। ठीक है जी। तो अगर नहीं देख पाओगे तो मैं पुरानी मेडिटेशन ही करवाऊंगी, प्ले करूंगी। जस्ट आपने, ठीक है, थैंक आवाज यू। आ गई है सबको? हाँ जी, हाँ जी। We cannot hear you. सॉरी। तो अपने आप को रिलैक्स करना है। जिस भी पोजीशन में आप 10-15 मिनट के लिए बैठ सकें, टेक लगा के बैठें, इट्स ओके। लेकिन अपने सामने जैसे भी आपका मिरर या फोन का स्क्रीन है, अगर मिरर या वो नहीं है, बट इसको आपने ऐसे होल्ड करना है कि इसमें 1 to 1 आप देख सको। अगर बड़े मिरर के तरफ बैठे हो, यस, तभी मैंने बोला था कि हैंडल वाला, या जैसे मैंने मेरे पास तो पुराना मिरर था तो मैंने वही उठाया जिसमें आप देख सको पूरी तरह से। जस्ट स्टेबल योर हैंड किसी तरह भी, और अपनी आंखों में देखना शुरू करना है। अपनी आंखों में देखना शुरू करना है। जैसे ही सबका सेट हो जाए, वी विल स्टार्ट। यस, इसको 1 to 1, मतलब जितना आप क्लोज रख सकोगे श्वेता, इट्स नॉट इजी। हाँ, थोड़ी देर के लिए, सिर्फ जस्ट फ्यू मिनट्स का है, बट इसको हमें करना है। तो बिल्कुल आई टू आई कांटेक्ट, इसको पैरेलल रखना है। जस्ट लुक इनटू योर आईज, टिल जस्ट लुक इनटू योर आईज। अपनी आंखों में पूरी तरह आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करनी है। अपनी आंखों में देखना है। पहले अगर आंखों में देख रहे हो तो अपनी आंखों में देखो कि चमक, खुशी कैसी नजर आ रही है।
कोई सोच, कोई विचार, अपनी आंखों की गहराई, कहाँ पे हो इस समय, जस्ट लुक इनटू योर आईज। अपनी आंखों का रंग गहराई से, अपने फेस का कैसा महसूस हो रहा है, पूरी तरह अपनी आंखों में आंखें डाल के देखना है। कौन हूं मैं? इस समय मेरी स्थिति क्या है? मैं अपनी आंखों में देख पा रही हूं। अपने आप को महसूस कर पा रही हूं। अपने साथ अपने श्वासों पे भी ध्यान, हर आती जाती श्वास के साथ मेरी आंखों के भीतर की गहराई, वो खुशी अपने आप को देखने की। क्या अपने आप को देखते ही, अपनी आंखों से आंखें मिलाते, क्या मैं खुश हूं? क्या मैं अपनी आंखों में आंखें डाल के देख पा रही हूं? क्या मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर पा रही हूं? दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान, जिसकी वजह से ये मेरी दुनिया चल रही, मेरे सामने है। मेरे सामने है, जिसकी आंखों में आंख पा रही हूं। दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान, जिसकी वजह से ये मेरी दुनिया चल रही, मेरे सामने है। मेरे सामने है, जिसकी आंखों में आंखें डाल के मैं ये कह पा रही हूं, यस, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एम रेडी टू कनेक्ट टू माई सेल्फ। अपनी आंखों में आंसू आएंगे, पानी आ सकता है, सिर भारी हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स, बट केवल और केवल अपनी आंखों में देखना। देखते जाएं इस समय क्या अपने मन में चल रहा है। क्या जब मैं बोल रही हूँ वो चल रहा है, या सुना है वो चल रहा है, या अपने बिलीफ चल रहे हैं? उसकी सच्चाई आपको आपकी आंखों में पता लगेगी। क्या मैं करने के लिए कर रही हूँ, या सच में अपने आप को मैं देख पा रही हूँ? अपने स्वरूप को अपनी आंखों में देखना है। एक्सेप्ट योरसेल्फ, अपने आप को स्वीकार करना है, अपनी स्थिति को स्वीकार करना है। जहां मैं हूं, जैसी भी हूं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जिस खूबसूरत इंसान को मैं आईने में देख रही हूँ, जिसकी आंखों में आंखें डाल के उसके साथ एक नया रिश्ता, एक नई पहचान बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्या वो बाहर से और भीतर से एक जैसा महसूस कर पा रहा है? अपने आप को पूछें, ये क्या जो मैं सोच रही हूँ, सुन रही हूँ, वही मेरी गहराई में, मेरी आंखों में भीतर है? वो मेरे क्या बिलीफ हैं, सब छोड़ दो। मेरे ऊपर क्या मास्किंग है, सब छोड़ दो। ये जो खूबसूरत इंसान तुम्हारे भीतर बैठा है, उसके साथ अपनी पहचान को जोड़ो और
अपने आप को प्यार से कहो, यस, आई अप्रूव माई सेल्फ, I accept myself and I love myself. क्योंकि जिस इंसान के कारण दुनिया में खुशी, असली खुशी महसूस कर पाओगे, वो अभी आईने में आपके सामने है। एक पहचान और एक प्यार का रिश्ता अपने आप से जोड़ो। अपनी आंखों में देखते रहें और एक खुशी से, प्यार से, एक परिपूर्ण गहरी श्वास अंदर भरते हुए कि यस, मैं अपने आप से कनेक्ट हो पा रही हूँ। मुझे किसी की भी अप्रूवल की जरूरत नहीं। अपने मन के भीतर की गांठें खोल पा रही हूँ और हर उलझन खुलती जाती मेरे चेहरे पे, मेरी आंखों में एक नई मुस्कान लेके आ रही। I love myself, I approve myself. अभी आईने को रख देंगे और आंखें बंद, हाथों को क्रॉस, और अपनी आंखें याद करनी है जो आईने में दिख रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई दूर बैठा मेरी तरफ निहार रहा हो, इस उम्मीद में कि हमारी पहचान हो जाए। उसके पास पहुंच जाना है। उन आंखों में जो एक उम्मीद थी, उसमें अपनापन था, उसको याद करके अपने आप को भरपूर प्यार देना है कि यस, आई एम हियर फॉर यू। मुझे अभी उसका ध्यान रखना है जो कि इंतजार में बैठा है कि कब मैं अपने आप से मिलूं। बाहें फैला के मन ही मन या रियलिटी में जस्ट हग योरसेल्फ, जस्ट हग योरसेल्फ। जो आईने में आपने देखा अपना अस्तित्व, उसको एक भरपूर प्यार की चप्पी दे दो। यस, आई फाइंड माई ट्रू एसेंस। I am ready to explore my all dimensions of personality. I am ready to love myself. प्यार तो हम करते थे, लेकिन वही डर, पहले इसका कर लो, उसका कर लो। लेकिन वो जो अंदर एक बैठा, एक उम्मीद में कि कब मेरे पास वापस आओगे। जब आईने में हम अपनी आंखों को देख रहे थे, तो वो एक उम्मीद भी थी, खुशी भी थी, घर वापसी की, अपने भीतर मुड़ने की खुशी, अपने आप से मिलने की खुशी, अपने आप से रूबरू होने की खुशी। जस्ट गिव योरसेल्फ अ हग। मन ही मन दो, या अपने हाथों को, अपनी बाहों के, अपने आसपास अपने आप को एक टाइट हग दो। महसूस करो उस मिलन को जो अपने आप के साथ हुआ। हम सोचते हैं इसको प्यार देंगे, उसको प्यार देंगे, इसकी अप्रूवल। जो चीज तुम्हारे पास होगी माय डियर, वही बांटोगे। अपने आप को पहले प्यार से भर लो। गिले शिकवे सब जो बोझ उठाया, just with each breath out उसको ब्रह्मांड को दे दो। ब्रह्मांड, मदर नेचर is always ready to take care of ourselves.
वो हमारे बोझ भी ले लेती है। अगर वो हमें खुशियां देती है तो वो हमारे बोझ भी लेती है, बट हमें उसको छोड़ना है, उस बोझे को। और मन में इस चीज की उमंग रखो कि मैं एक एक करके उस बोझे को ड्रॉप कर रही हूँ, छोड़ रही हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा, मम्मा मेरे से बैग नहीं उठाया जाता, आप ले लो ना। क्या माँ बाप रजिस्ट करते हैं? तो जस्ट डू दैट इमीडिएटली नाउ। मदर नेचर, अ यूनिवर्स, आई ड्रॉप ऑल क्रचेस, ऑल जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे हल्का महसूस करना, बहुत भार उठा लिया। मुझे अपने साथ खेलना है, मुझे अपने आप के संग को एंजॉय करना। आई सरेंडर माई ऑल बैगेज टू द यूनिवर्स। और अपने आप को इसी एक बाहर जाती श्वास के साथ लेट गो करके हल्का महसूस करना, जस्ट लाइक ए फेदर। हल्का, जैसे एक बच्चा अपने माँ को बैग बॉटल पकड़ा के कैसे खुशी से झूमता है। फिर जस्ट बी लाइक दैट फ्रेंड्स। बोझा दे दिया, अपने आप को फील कर लिया कि मुझे अभी जस्ट अपने आप को प्यार करना है, एक्सप्लोर करना है अपना आप। बहुत ढोलिए, बहुत मास्किंग, सब उतार के फेंक दो। जस्ट बी योरसेल्फ। आईने में देखी हुई अपनी आंखों को याद तो करो, कितनी चमक थी, कितनी उम्मीद थी। किसी को अपनापन लगा होगा, किसी को ये लगा होगा कि तू गहराई में ये आंखें एक उम्मीद से मेरी तरफ देख रही। जस्ट फील द हैप्पीनेस कि मैंने अपने आप को पहचाना, अपना बोझा उतार के फेंका। नाउ आई एम फ्री। I am free to love myself, to approve myself, to grow myself. Just be with yourself. उसी भाव को एंजॉय करते हुए साइलेंस में, इस म्यूजिक की धुन के साथ अपने कदमों को जैसे चाहे अपने आप को विजुलाइज करो। अपनी जर्नी को लिखना है। वाइल मेडिटेशन आपको क्या क्या फील हो रहा था, अपनी आंखों में देख पा रहे थे, नहीं देख पा रहे थे। जब अप्रूव किया, अपने आप के साथ मिले। जैसे ही बच्चे ने बैग अपनी माँ को दिया, अपने आप के साथ हुआ तो कहां कहां उड़ चले। जस्ट एंजॉय द मोमेंट। कुछ देर के लिए साइलेंस में अपने आप के साथ, अपने प्यार के साथ बने रहें। जब भी ध्यान से बाहर आना हो, आंखों को, हाथों को रब करेंगे और आंखों पे रखेंगे। लेकिन जब ध्यान से बाहर आना हो, फॉर द मोमेंट जस्ट एंजॉय योर ओन कंपनी। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। और जो ध्यान को लगातार जारी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। हाथों को रब करेंगे कस के। और जो ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो बने रहेंगे। जिन्होंने ध्यान से बाहर आना है, अपने हाथ को रब करके आंखों पे रखेंगे। और इसी मेडिटेशन को मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिया है। इस एपिसोड को आप चाहो तो दोबारा कर सकते हो इसको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
और किसी ने अगर एक्सपीरियंस शेयर करना है तो ग्रुप में भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, पर जो ध्यान में बने रहना चाहते हैं वे और जिन्होंने अगर पहली बार किया है तो इवन दे कैन शेयर देयर एक्सपीरियंस। मैम मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, मैं बताना चाहूंगी सबको। जब ये एक्सरसाइज हमने पिछली बार की थी सबसे पहली बार, तब तो मुझे लगा था देख के पता नहीं किसकी आंखें देख रही हूँ मैं। धीरे धीरे आई लव बोलने के बाद लगा था कि आंखें मेरी हैं। और आज क्या हुआ कि मेरी आंखें जैसे मेरा अंदर का मेरा सेल्फ कह रहा है कि वो आज बोलना आई लव यू, आई लव माई सेल्फ। तो इसकी तो इंतजार थी भाई, पता था तो बोलना होता है। थैंक यू सो मच, मेरे इन सेल्फ ने मुझे बोलना, ये बोलना होता है, पता तो होता ही है सामने वाले को कि प्यार करते हुए बोलना भी होता है, कहना भी होता है। उसने मुझे थैंक यू बोला, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपको ही थैंक यू बोलूंगी, इसका श्रेय आपको ही जाता है। बहुत अच्छा। थैंक यू मैम, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बढ़िया। यस मेरा बच्चा। मैम मैं आपको कॉल करूंगा, मैं बड़ा अजीब सा फील हुआ मेरे को, मैं कॉल करूंगा। फर्स्ट टाइम करा मिरर जी में, फर्स्ट टाइम देखा। जी जी। मैंने जैसे लास्ट टाइम भी बताया था, जब काशी में हमने पहली बार किया था बहुत पार्टिसिपेंट थे, इवन जेंट्स भी रो रहे थे जब हमने फर्स्ट टाइम किया। क्योंकि हम देखते, आज मैंने इसीलिए प्ले करी क्योंकि उस समय वो मूड और भावनाएं थी एक बार, तो इसीलिए मैंने कहा कि वही प्ले, और आज मैं आप लोगों के साथ कर पाई, नहीं तो जब मैं फैसिलिटेट कर रही होती हूँ तो नहीं करवा पाती। सो बाकी सब का, मदन लाल जी आपका कैसा रहा? आपने पहले भी किया है कि नहीं किया ये मिरर वर्क? यस मंजुला जी, आप म्यूट करो, अनम्यूट करो अपने आप को। मेरी आंखों से पानी चला है। वेरी गुड, और ये जाना चाहिए। अभी आप कह रहे थे ना हाँ जी, ये सेशन आज का तो होगा, मैंने थोड़ी फास्ट करके चलाई थी, पहले जब हमने फर्स्ट टाइम करी थी हाँ बहुत जी, हाँ जी, स्लो पेस पे थी। आप, हाँ मैं जी। वीडियो शेयर करूंगी, उसको सुनना भी, और कोशिश कर रही हूँ इसकी मैं सिर्फ मेडिटेशंस, और जो एक अप्रूवल की थी फर्स्ट और ये दूसरी कुछ मेडिटेशन, ये आपको जरूर करनी है। आप ठीक है देखना कि मैडम, आपको ठीक है, धीरे ठीक धीरे है। में, बहुत अच्छी बात है जितना पानी और उसको रोकना नहीं है, रोकना नहीं नहीं वो है तो जो रोकती पानी। नहीं मैडम, बस जब मन अब भरता है तो खूब मतलब जब आंखों से फिर पानी निकालती वो हूँ। वो आप डेली निकालना करोगे कैसे फिर? है, वो नहीं, वो निकालना कब है? शीशे में देख के, ऐसे नहीं निकालना, अपनी ठीक है आंखों मैडम, में ठीक, आंखें देख के निकालना है। ठीक है मैडम, एक दिन देखोगे कि ठीक, आपको धीरे धीरे वहां से, उधर से, उस हिस्से से खुशी और चमक आनी शुरू होगी। ठीक है मैडम, ठीक, ठीक, सविता जी। ठीक है। यस मैम, आज मैंने फर्स्ट टाइम की मिरर एक्टिविटी। पहले तो मुझे देख के अपनी परछाई नजर आती थी आंखों में, फिर धीरे धीरे देख के लगा कि नहीं, कि हम लगते हैं कि नहीं, अब लगता है गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए। अरे भाई, हमें तो उसने सब कुछ दिया है, बहुत अच्छा बनाया है। जो जिनके किसी कोई बॉडी पार्ट में कहीं कमी होती है, तो वो लगता है कि उनसे हम बहुत ज्यादा बेटर है। ये देख के मुझे ये मैं फीलिंग हुई कि नहीं, हम बहुत अच्छे। यस, बहुत अच्छा। तो इसको करते रहना है, ठीक है? हम लोग यस मैम, सेशन शेयर करेंगे, मैं रात तक कोशिश कर रही हूँ इसकी, थोड़ा नेट का इशू था कुछ भी, मैं इन कुछ मेडिटेशंस हैं, सिर्फ मेडिटेशंस ही हम सीधी पोस्ट करें, कोई दीदी बात नहीं मुझे एक सर। चीज पूछनी है। यस बोलिए। दीदी जैसे रात ना मेरा वो टाइम तो मिस हो गया था जो आपका मेडिटेशन का टाइम है, हम्म कोई गेस्ट आ गए थे, तो रात को जैसे मैं जब लेटने लगी तब मैंने किया, तो वो हम्म काउंट होगा या नहीं? मेरा ब्रेक हो गया। हो जाएगा, हो जाएगा। हो गया? हमने ठीक है। सबको बोला हुआ है मंडला मेडिटेशन, क्या मेरी तरफ से जब मैं शुरू करती हूँ मेरे सारे ग्रुप मेंबर्स को मैं साथ में लेके बैठती हूँ, ठीक, एस्ट्रली एनर्जी वाइज।
तो हर बंदा जो भी एक जना मिस है, जब हम ये संकल्प लेके बैठेंगे कि मैं अपने ग्रुप के साथ कर रही हूँ, तो वो हमारे बुक रीडिंग के ग्रुप के सब आ जाएंगे, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। ठीक है दीदी, यस, थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच। यस यस पूजा जी, जी बहुत आपने अच्छा लगा। मैंने पहली बार की है ये एक्टिविटी, बहुत अच्छी लगी। ये इस शरीर से ही तो हम दुनिया में जिंदा हैं, चल फिर रहे हैं, सारा संसार देख रहे हैं। इसको हम कैसे खराब कह सकते हैं? हमें तो गॉड का धन्यवाद, थैंक्स बोलना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मंजू, थैंक यू मदन लाल सर, आपका मैसेज मिल गया, आपने भी पहली बार किया, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मैं सबको बोलती हूँ, हम चाहे बड़े बड़े सेशंस, हम फॉरगिवनेस, लेकिन जब हमें फॉरगिव मुझे किसको करना है? अपने आप को या किसको, या दूसरे को करना है? या ग्रेटिट्यूड लिखो, हम वो बड़ी बड़ी अफर्मेशंस बोलना शुरू कर देते हैं। सब लोग बोलते हैं मैं इतनी, लुइस ने बोला 500 बार अफर्मेशंस करो, लेकिन कब बताया उसने? एंड में। लेकिन पहले उसने क्या बताया कि स्टेप वाइज अपने बिलीफ्स को चेक करो, अपने आप को चेक करो, पहले अपने आप के साथ कनेक्ट हो जाओ। तो जब तक हम बेसिक वर्क नहीं करेंगे, अपने आप के साथ कनेक्ट होना, अपने आप को अप्रूव करना, आई लव माई सेल्फ भी बाद में आता है, पहले आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि मुझे प्यार करना है, सीधा बोल लो आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, लेकिन भीतर से बोल रहे हो यार कैसे मैं अपने आप से प्यार करूंगी? ये भी वही होता है, पागलपन है अपने आप को प्यार करना। जब तक एक्सेप्टेंस पहले नहीं आएगी, हाउ यू कैन डू? जब मुझे पता लगेगा कि मैंने बुक सेशन करना है, मुझे जूम ऑन कर रहा है, यस मुझे सर्विस करनी है, मैं वर्क करना है, लेकिन उस वर्क को मैं एक्नॉलेज तो करूँ ना। तो आई लव माई सेल्फ या क्यों करना है, वो अपनी केयर क्यों करनी है? जैसे प्रवीण जी ने एक्सप्लेन किया, बुढ़ापे में जाके भी आपको, तो वो सारी चीजें हैं, तो क्यों वो उस चीज की एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, देन यू कैन मूव अहेड। हम बोलते हैं ना कि आगे आगे चलते जाते हैं, इतना इतना कुछ करते जाते हैं, लेकिन चेंज क्यों नहीं आ रहा? पहले एक्सेप्टेंस ले आओ कि आपकी एक्चुअल पोजीशन कहाँ है। हु एम आई से पहले वेयर एम आई, हु एम आई हम ढूंढ लेंगे, वो सोल की बात है, लेकिन वेयर एम आई एट प्रेजेंट, वेयर इज माई सिचुएशन, वेयर इज माई पोजीशन। आपने ठीक है, जो विनर होते हैं उनको तीन तीन मेडल वाली पोजीशन पे खड़ा करते हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग पॉइंट है, सबकी पोजीशन कहाँ है, कैसे आपने पोजीशन ली है, वो चीज भी तो मैटर करता है ना। वो भी मैटर करता है, स्टार्टिंग पॉइंट भी मैटर करता है, एंड पे पहुंचने से पहले। एंड भी जरूरी है, लेकिन फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टार्ट, यू हैव टू स्टार्ट विद एक्सेप्टेंस फर्स्ट, फिर आई लव माई सेल्फ, देन अप्रूवल, पूरी तरह से सेल्फ अप्रूवल, नॉट फ्रॉम अदर। सो सबका हो गया, मंजू जी का रह गया, चलो वो बिजी, उन्होंने लास्ट टाइम शेयर किया था। सो विद दिस वी कंक्लूड। और रात को आज हमारे साथ रेणु यादव जी आ रही हैं, जो कि एक योगा टीचर भी हैं, और पीएमसी हिंदी, और नीता भोजवानी मैम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे उन्होंने अपने वो वर्क करती है, बहुत सालों से पीएसएसएम पीएमसी के साथ जुड़ी हुई है, बहुत वहां पे है, लेकिन एक बहुत प्यारी फ्रेंड होने के कारण वो हमें टाइम दिया ऑल ऑफ सडन। तो रात को 9 बजे, और उन्हीं के साथ ही फिर आज ध्यान में चलेंगे हम। तो जितना भी होगा हमारा मंडला मेडिटेशन, वो आज हमें फैसिलिटेट करेगी। सो फ्रेंड्स, डबल ट्रीट है हमारे लिए। जैसे अभी मदन लाल जी ने बताया था कि यहाँ पे ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, तो हमारा भी यही रहता है कि जहां जहां हो सके करते जाओ, जो एक ग्रुप है एनर्जी हमारी, वो बनी रहे। और कुछ फ्रेंड्स जो साथ में जुड़े थे, अगर नए जुड़े रहेंगे, क्योंकि बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी जो आप विजडम ले रहे हो, लेकिन आई थिंक जब तक आप पहले अपने आप को, अपने शरीर को, अपने बिलीफ्स को, उनको समझोगे नहीं, तो चमत्कार वाली या बहुत अच्छी जो है, जैसे बोलते हैं कि जब तक बर्तन साफ नहीं होगा तब तक आप कुछ पोर नहीं कर सकते। ग्रेटिट्यूड, ऑल थिंग्स दैट इज पोरिंग, गुड अफर्मेशन, ये पोरिंग है। बट पोर करने से पहले, कुछ डालने से पहले, अच्छा डालने से पहले क्लीनिंग हमें लुई से करवाती है। तो अपना बर्तन हमें मांजना है,
लुइस हे के साथ और अप्रूवल लेनी है कि यस वी हैव टू वर्क ऑन। अमोघ आर यू ओके? चलो जी मैं करता हूँ कॉल मीटिंग के बाद। ठीक है थैंक ठीक यू, है, ओके जी, बाय बाय थैंक यू मैम। थैंक यू जी, बाय थैंक यू, बाय थैंक यू मैम। बाय थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक